Please subscribe our channel, like, comment and hit the bell icon. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षण अकेडमी। आज इस वीडियो में हम स्टैंडर्ड 10th का साइंस चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। केमिस्ट्री का सब्जेक्ट है आपका ये चैप्टर नंबर 3। तो स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो या फिर हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया अभी तक, प्लीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए लेटेस्ट वीडियो का अपडेट पाने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे चैप्टर नंबर 3। सबसे पहले हम इसका टॉपिक्स देख लेते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं इस पूरे चैप्टर में, कौन कौन से यहाँ पे टॉपिक आपके आने वाले हैं। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे हम, चैप्टर नंबर 3 का मेटल्स एंड नॉन मेटल का इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे इंट्रोडक्शन के बाद मेटल्स के बारे में थोड़ा जानेंगे, फिर नॉन मेटल के बारे में थोड़ा जानेंगे, मतलब इसका भी इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देखेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल की एंड नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी यहाँ पे देखेंगे, मीन्स ठीक है। उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, यहाँ पे केमिकल में चेंजेस क्या क्या होते हैं। ठीक है, फिजिकल चेंजेस यहाँ पे हम देखेंगे एंड केमिकल चेंजेस देखेंगे। जो इसके बाद आपका आता है मेटलर्जी, आपको मेटलर्जी के बारे में पढ़ना है थोड़ा सा। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है केमिकल बॉन्डिंग्स के बारे में, यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग के बारे में हमें थोड़ा सा डिटेल लेना है। उसके बाद लास्ट टॉपिक आपका आता है इसमें एलॉयस का। ठीक है, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, इंट्रोडक्शन यहाँ पे एलॉयस क्या होते हैं, केमिकल बॉन्डिंग क्या होती हैं, मेटलर्जीज क्या होती हैं, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, ये सब हम 1 by 1 देखते जाएंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। तो इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में इंट्रोडक्शन देखेंगे, बाकी का जो वीडियो आएगा आपका ऐसे टॉपिक वाइज आपको आता जाएगा। सबसे पहले मैंने आपको टॉपिक इसलिए बताया कि आपको पता चलना चाहिए कि इस पूरे चैप्टर में हमें करना क्या है। ठीक है, क्या चीज़ें दी है, किसके बारे में पढ़ना है। जब आपको ये चीज़ें पता रहेगा फिर आप उसको कॉन्सेप्ट वाइज अच्छे से समझ सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम इंट्रोडक्शन से। तो सबसे पहले देखो इंट्रोडक्शन। An element is the simplest form of matter that cannot be split into the simpler substance or built from simpler because by any ordinary chemical or physical method। मीन्स हम देखो ये जो आपका एलिमेंट है, सबसे पहले एलिमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए, एलिमेंट क्या होता है। ठीक है, देन हम मेटल एंड नॉन मेटल पे आएंगे। तो मैटर आपको पता है 9th में आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था। ठीक है, एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई द स्पेस दैट इज नोन एज अ मैटर। अब ये मैटर का देखो सबसे सिंपल फॉर्म जो होता है उसको आप डिवाइड करते जाओ, अनडिविजिबल जो पार्ट आता है उसी को हम यहाँ पे बोलते हैं एलिमेंट। एंड दैट कैन नॉट बी स्प्लिट, ये क्या हो, जो इसका एक पार्ट, ऐसा पार्ट जो किसी सिंपलर सब्सटेंस में स्प्लिट ना हो, या फिर किसी मान लो किसी सिंपल सब्सटेंस में या कोई ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन या फिर फिजिकल मेथड से उसको आप बिल्ट ना कर सको, बना ना सको, इसी को हम बोलते हैं मैटर, यहाँ पे एलिमेंट्स बोलते हैं। इतनी चीज़ें क्लियर। आगे देखो, नाउ देयर आर 118 एलिमेंट्स नोन टू अस। अब हमारे यहाँ जो बोल सकते हैं कि 118 एलिमेंट्स की जानकारी है, जिसमें से आउट ऑफ 92 आर नेचुरली अकरिंग वाइल द रेस्ट हैव बीन प्रिपेयर आर्टिफिशियली। जैसा कि आप लोग जानते हो पीरियोडिक टेबल में आपको 100 ऑलमोस्ट 118 के आसपास आपको एलिमेंट्स दिखते हैं, जिसमें से जो 92 एलिमेंट्स होते हैं वो नेचुरली अकर होते हैं, मीन्स ऐसे हमें प्रकृति से मिले हुए हैं। लेकिन बाकी के जो बचे एलिमेंट्स वो क्या हैं, आर्टिफिशियल हैं, मीन्स बनाए गए हैं साइंटिस्टों के द्वारा, साइंटिस्ट ने उनको बनाया हुआ है, ह्यूमन मेड बोल सकते हो, आर्टिफिशियल मतलब ह्यूमन मेड, वो सब बनाए गए हैं। नेक्स्ट आपका इसमें है एलिमेंट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू। अब ये एलिमेंट्स जो होते हैं इनको हम क्लासीफाई करते हैं 3 पार्ट्स में, जैसे कि मेटल्स, नॉन मेटल्स, यहाँ पे मेनली 3 पार्ट्स में ही करते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड आता है मेटलॉइड्स। एंड देखो यहाँ पे नोबल गैसेस में भी एक साइड होता है, वो भी हम देखेंगे। बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज विच आर कोरिलेटेड विद देयर प्लेसमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। ठीक है, जो एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, कोरिलेट होते हैं पीरियोडिक टेबल में। तो
यहाँ पे सबसे पहले पीरियोडिक टेबल देख लो। मेटल्स आपको देखो जो इस तरह से का कलर है, ये जो आपका नोबल गैसेस है वो भी नॉन मेटल में ही आता है, इसलिए हम ओनली 3 में ही मैंने आपको बताया था, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलर्जी। वहाँ पे नोबल गैसेस भी लिख सकते हो आप, बट वो नोबल गैसेस भी क्या होती हैं, नॉन मेटल के अंदर आ जाती हैं। जो आपको इस कलर का दिख रहा है, इतने एलिमेंट आपको दिख रहे हैं, इसमें से ये सभी के सभी क्या है, आपके मेटल्स हैं पीरियोडिक टेबल में। और जो आपको इस तरह से दिख रहा है ये मेटलॉइड्स है, एंड बचा कौन, ये देखो इतने के इतने क्या है आपके, ये सभी के सभी नॉन मेटल्स हैं। और सबसे कम कौन है, मेटलॉइड्स हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा कौन है पीरियोडिक टेबल में, मेटल्स हैं, एंड उससे थोड़ा सा कम कौन है, नॉन मेटल। और सबसे लीस्ट जो बात करें एलिमेंट, वो है मेटलॉइड्स के। ये आपका पीरियोडिक टेबल हुआ। आगे जो हमारा चैप्टर नंबर 5 आएगा, उसमें हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में और अच्छे से जानेंगे कि पीरियोडिक टेबल क्या होता है, कैसे फॉर्म हुआ, किसने इसको बनाया, और क्या क्या चीज़ों का यहाँ पे बातों का ध्यान रख के बनाया था। वो सब चीज़ें हम चैप्टर नंबर 5 में पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अभी हम सिर्फ और सिर्फ इतना ध्यान देंगे, मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, एंड मेटलॉइड्स क्या होते हैं। तो देखते हैं आगे। अब यहाँ पे हम मेटल्स का इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। मेटल सबसे पहले क्या होता है, ठीक है, कैसे आप उसको आइडेंटिफाई करोगे। तो देखो, विद द एक्सेप्शन ऑफ हाइड्रोजन ऑल एलिमेंट्स दैट फॉर्म पॉजिटिव आयन बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन और आर कॉल्ड मेटल्स। मीन्स देखो, सिर्फ एक एक्सेप्शन, जब भी आप केमिस्ट्री पढ़ोगे एक्सेप्शन तो आने ही वाले हैं। तो इसी तरह हम अगर बात करें, सिर्फ हाइड्रोजन को हम नहीं काउंट करें, उसको एक्सेप्शन में ले, और बाकी जितने भी एलिमेंट्स बचते हैं पूरे पीरियोडिक टेबल में, अगर उनके बीच केमिकल रिएक्शन होता है और वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, जो पॉजिटिव आयन है ना, पॉजिटिव आयन क्या करेंगे, वो लूज करेंगे। ठीक है, लूज करेंगे, उसी को हम यहाँ पे बोल सकते हैं वो मेटल्स होते हैं। ठीक है, जो पॉजिटिव आयन बनाएंगे वो तुम्हारे क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। सेकंड यहाँ पे देख सकते हैं डेफिनेशन ऑफ मेटल्स आर द एलिमेंट विच फॉर्म पॉजिटिव आयन बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। आप इस तरह से भी लिख सकते हो, मेटल्स हम उनको बोलते हैं ऐसे एलिमेंट्स को जो क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन करने के बाद ये पॉजिटिव आयन बनाते हैं अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके। ठीक है, ये हुआ मेटल का। आगे देखते हैं, दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। ये जो होते हैं मेटल्स, ये आपके इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। वाई, बिकॉज दे कैन फॉर्म पॉजिटिव आयन बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। बिकॉज वो क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करके वो पॉजिटिव आयन में यहाँ पे कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब किसी को दे देते हैं इलेक्ट्रॉन, है ना, किसी को जरूरत है तो अपना इलेक्ट्रॉन दे देते हैं एंड वो पॉजिटिव आयन बन जाते हैं। तो ऐसे एलिमेंट्स को हम बोलते हैं यहाँ पे मेटल्स। आगे बात करें तो दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय ब्राइट लस्टर, हार्डनेस, एबिलिटी टू रिजोनेट साउंड एंड आर एक्सलेंट कंडक्टर ऑफ द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक है, एक तो ये ब्राइट चमकीले दिख सकते हैं, लस्टर होते हैं, हार्डनेस होते हैं, मतलब हार्ड होते हैं जो मेटल्स होते हैं। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में हम इसको और अच्छे से पढ़ेंगे। एबिलिटी टू रिजोनेट साउंड, अब इसमें क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस करने की क्षमता होती है। एंड एक्सलेंट कंडक्टर, बहुत ही ज़्यादा हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं, वेरी गुड कंडक्टर्स। ओके, तो ये हुई मेटल्स की बात। अभी हम जब फिजिकल प्रॉपर्टी में इसके पढ़ेंगे तो और ज़्यादा हमें क्लियर हो जाएगा मेटल्स कैसे होते हैं। आगे देखो, मेटल्स आर सॉलिड अंडर नॉर्मल कंडीशन एक्सेप्ट फॉर मर्क्यूरी। सिर्फ हम मर्क्यूरी को यहाँ पे यहाँ पे एक्सेप्शन में रख दें, मीन्स मर्क्यूरी को नहीं काउंट करें, बाकी जितने भी मेटल होते हैं सभी के सभी सॉलिड में होते हैं। ठीक है, अंडर अ रूम टेम्परेचर बोल सकते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर पे सभी के सभी मेटल यहाँ पे आपके सॉलिड होते हैं। सिर्फ मर्क्यूरी ही एक ऐसा तुम्हारा मेटल है जो रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड होता है। आगे बात करते हैं हम यहाँ पे, दूसरा है आपका नॉन मेटल। नॉन मेटल की बात करें तो देखो, नॉन मेटल क्या होता है, नॉन मेटल आर एलिमेंट विच फॉर्म नेगेटिव आयन बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। अब नॉन मेटल ऐसे आयन होते हैं जो क्या होते हैं, अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करते हैं, उस दूसरे से लेते हैं। इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, ये इलेक्ट्रॉन दूसरे से लेंगे एंड निगेटिव चार्ज बनाएंगे, निगेटिव आयन बनेगा जिस मेटल के ऊपर, यहाँ पे जिस एलिमेंट के ऊपर, उसी को हम बोलते हैं नॉन मेटल। They are known as electronegative elements because they can form negative ion by losing electron.
अब देखो इनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं, नॉन मेटल को इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं, बिकॉज क्योंकि वो क्या करते हैं, दे कैन फॉर्म निगेटिव आयन, वो निगेटिव आयन फॉर्म करते हैं अपना मान लो किसी दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेके, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन। गेनिंग इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है किसी से उन्होंने इलेक्ट्रॉन लिया और क्या फॉर्म किया, उन्होंने निगेटिव आयन यहाँ पे फॉर्म किया। ठीक है, तो ये बात हुई। एक और हम यहाँ पे लिख सकते हैं, दीज आर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स विथ हाई आयोनाइजेशन एनर्जीज। अब ये क्या है, एक इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स होते हैं हाई आयोनाइजेशन की एनर्जी, मतलब इनको जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो क्या होता है, हाई होता है। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो कार्बन हुआ, सल्फर हुआ, फॉस्फोरस, सिलिकल यहाँ पे सिलिकॉन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हीलियम, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल्स। अगर वहीं पे हम अगर मेटल की बात कर लें, जो हमारा पीछे हमने देखा था, यहाँ पे मेटल का एग्जाम्पल अगर आप लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो सोडियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम। ठीक है, इस तरह से आप एग्जाम्पल यहाँ पे लिख सकते हो, जिंक, ये सभी के सभी मेटल्स हैं। ओके, आगे हम नॉन मेटल में बात करते हैं। तो देखो नॉन मेटल कैन बी गैसेस, लिक्विड एज वेल एज सॉलिड। हमने देखा था मेटल जो होते थे, मेटल एक सॉलिड ही होते थे, जितने भी मेटल हैं सभी के सभी सॉलिड हैं एक्सेप्ट मर्क्यूरी, मर्क्यूरी को छोड़ के बाकी सभी यहाँ पे सॉलिड थे। बट अगर हम नॉन मेटल की बात कर रहे हैं तो नॉन मेटल में सॉलिड भी आते हैं, लिक्विड भी होते हैं, एंड यहाँ पे गैसियस फॉर्म में भी नॉन मेटल होते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे कितने मेटल गैस में होते हैं, कितने मेटल यहाँ पे सॉलिड में होते हैं, कितने यहाँ पे लिक्विड में होते हैं। तो देयर आर 22 नॉन मेटल। यहाँ पे टोटल 22 नॉन मेटल्स हैं पीरियोडिक टेबल में, जिसमें से जो 10 मेटल हैं वो क्या है, सॉलिड हैं, सॉरी नॉन मेटल। जो आपके इसमें से 22 नॉन मेटल हैं उसमें से 10 जो यहाँ पे आपके हैं एलिमेंट्स, वो नॉन मेटल वो आपके सॉलिड हैं, मीन्स 10 सॉलिड नॉन मेटल। 1 जो है आपका वो लिक्विड में है, जैसे कि हम बोले ब्रोमीन। ब्रोमीन जो आपका यहाँ पे नॉन मेटल है वो आपका एक अकेला ऐसा है जो लिक्विड में है, नॉन मेटल में। एंड 11 जो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, यहाँ पे गैसियस फॉर्म में होते हैं। ठीक है, जितने भी यहाँ पे 11 नॉन मेटल की बात कर रहे हैं तो ये 11 एलिमेंट मतलब 11 नॉन मेटल वो गैसियस फॉर्म में है, 10 आपके सॉलिड में है, 1 आपका लिक्विड फॉर्म में है। नाउ दे आर नॉन लस्ट्रस, ब्रिटल एंड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट को हम एक्सेप्ट करें तो बाकी का जो है बिजली नॉन मेटल होता है ये क्या होता है, नॉन लस्ट्रस होता है, ब्रिटल होता है, पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है। ठीक है, तो अब इसके बारे में देखो, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी जो है, ये सब पुअर कंडक्टर क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे लस्ट्रस प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये सब हम इसके फिजिकल प्रॉपर्टी में अच्छे से देखेंगे पूरा डिटेल में। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपका पार्ट 1 कंप्लीट होता है इसी के साथ, इंट्रोडक्शन ऑफ दिस मेटल एंड नॉन मेटल। थैंक यू वेरी मच, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।